कौन है ये प्लीज? आपका बैचमेट है, आपका बैचमेट है। क्यों? फोटो देख के क्या करोगे? क्या प्लीज? चलो बैठ जाओ, सिट डाउन। डजंट मैटर। Yeah, इसलिए again I will do that. So yesterday class में हमने क्या देखा? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सेक्शन फॉर्मूला देख लिया था? यस सर। आज स्लोप्स देखेंगे ना। स्लोप्स भी थोड़ा सा बताया था मैंने कल? यस सर। ठीक। Okay. Today is 1st of September 2021. So आज हम लोग क्या देखने वाले हैं टॉपिक? स्लोप, कोलिनियरिटी एंड परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं पता है तुम लोग को? पढ़ा है कभी? यस सर। क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर? सर 90 डिग्री। Okay, if the angle between two lines is 90 degree, then they are said to be perpendicular to each other. And what is collinearity? If they are lying on a same line, the points. If the points are lying on the same line, they are known as collinear points. Okay, let us start. और लोग आएंगे बाद में उनको ऐड करेंगे। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन कल हमने देखा था, स्लोप को ही हम इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। प्लीज रीड करो बेटा। शीतल, रीड दिस। The angle of inclinations, or simple, the inclinations of a line is the angle theta which the part of the line above the x-axis make with the positive direction of the x-axis measures in anti-clockwise direction. आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम हमेशा एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ से? क्लॉकवाइज नहीं कहते, एंटी क्लॉकवाइज। और किसके रेस्पेक्ट में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के। किसके रेस्पेक्ट में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं एंगल को। ठीक है, एंगल कहाँ से? यस सर। 0 डिग्री टू 180। ठीक है, जो फर्स्ट स्लाइड में जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें एंगल कैसा है? एक्यूट की ऑब्ट्यूज है? कैसा एंगल है ये? और सर ऑब्ट्यूज, सर एक्यूट, सेकंड में ऑब्ट्यूज। एक्यूट मींस ठीक है।
हाँ, इसी को आगे पढ़ो शीतल बेटा, दिमाग क्या है? The inclinations of a line parallel to the x-axis or the x-axis itself is 0. Second point, the एक inclinations. सेकंड, एक लाइन जब पढ़ लिए तो रुको, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर आगे। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस खुद भी है, उसका इंक्लिनेशन या उसका एंगल क्या मानते हैं हम? Sir, 0. हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। The inclinations of a line parallel to y-axis and the y-axis itself is 90 degree. ऐसा लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस खुद हो, उसका इंक्लिनेशन हम कितना मानेंगे? 90 degree. तो हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हें पता है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है, वर्टिकल लाइन तुम्हें पता है जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। हाँ, तो व्हाट इज द Yes, डेफिनेशन sir. ऑफ स्लोप? प्लीज रीड द डेफिनेशन ऑफ स्लोप। व्हाट इज स्लोप और ग्रेडियंट? हेलो, स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है? याद रखना इस चीज को। हो सकता है मैं 1 मार्क्स के लिए स्लोप ना बोल के मैं बोलूं कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्लोप और ग्रेडियंट आर द सेम थिंग ओनली। जैसे तुम्हारा घर का नाम मुन्नी और बाहर का नाम जो है शीतल हो सकता है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आई डोंट नो, मे बी प्रियंका आपका घर का नाम हो और बाहर का, तो वैसे ही स्लोप भी उसी का ही मतलब है और ग्रेडियंट भी उसी का ही मतलब है। प्लीज इस चीज को आप याद रखेंगे। आप पढ़ो बेटा, शीतल बेटा पढ़ो। If theta is the inclinations of a non-vertical line, then m is equal to tan theta is called the slope of the line. ओके, तो क्या बोल रही है शीतल कि अगर किसी एक्स वाई प्लेन में कोई लाइन है जो एंगल बना रही है थीटा, तो उसका स्लोप या उसका ग्रेडियंट क्या होता है? m इज इक्वल टू Tan theta. ठीक है? हाँ, ये पढ़ो जरा रिमार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिमार्क है, प्लीज इसको याद रखेंगे। मैं इस पे भी ट्रू और फॉल्स। क्या होता है स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन? इज स्लोप The slope of a horizontal line is 0. why? Because tan of 0 degree is what? 0. And slope Zero. of vertical line is infinity। नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? Infinity Not defined. काट दूंगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? Not defined because tan 90 degree is not defined. Okay. Defined. चलिए क्वेश्चन बनाओ, लिखो इस क्वेश्चन को और बताओ मुझे क्या है। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन tan 45 क्या होता है बताओ? The one. वन क्या Sir, होता है? 1. और tan 60 कितना होता है? कितना होता है tan The 60? √3. Root. पक्का? पक्का? पक्का ना? लॉक कर दूं? और tan Yes, sir. 150 Yes, sir. अभी ध्यान दो, 150 इधर से हो रहा है ना, तो इधर से कितना होगा 180 बनाने के लिए? कितना The होगा? minus √3. tan 150 is actually minus tan 30, that is minus। प्लीज इस चीज को ध्यान देंगे, अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो आप अपोजिट साइड से लेके, लेकिन एंगल क्या ले लेंगे? उसकी वैल्यू क्या लेंगे? माइनस। ठीक है, डन? ओके, हाँ जी, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। अब ये एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कि अगर स्लोप 0 And उसका एंगल कितना होना चाहिए? तो स्लोप 0 है मतलब tan कितना होना चाहिए? पॉजिटिव बोल रहा है। स्लोप पॉजिटिव कब होता है बच्चे लोग? जब एंगल क्या होता है? एक्यूट। यस और नो? Yes, sir. yes, sir. When slope is negative, when slope is negative, angle should be obtuse between 90 Oh. and Sir, when angle between 90 to 180. when it is not defined, when theta is 90, वही तो वर्टिकल हुआ। Yes, sir. का मतलब क्या हुआ? Either you say 90 degree or you say it is a vertical. Okay? ठीक है? Yes, sir. तो Yes, sir. sir. कॉन्सेप्ट पक्का बन गया ना? चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir. कौन पढ़ेगा? कोई बॉय पढ़ेगा? रुको मैं बताता हूँ कौन पढ़ेगा। प्रिंस पढ़ेगा। प्रिंस? Yes, sir. पढ़ बेटा, थ्योरम पढ़। Prove that the slope of non-variable
vertical line passing throughout the point A axis y axis axis 1 y1 and B x2 y2 x2 y2 is given by me by m y2 minus y1 upon x2 minus x1. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक। क्या बोल रहे हैं अब इसको मैं समझाता हूँ। ठीक, समझते हैं अपन इसको। जी सर। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स दिए हैं, कितने पॉइंट्स दिए हैं? x1 y1 2 points. नंबर 1, x2 y2 पॉइंट नंबर 2। तो उसका स्लोप जो होता है m होता है, क्या होता है? सिंपली y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। मैं प्रूव कर दूंगा। अगर मेरा ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट y1 है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? y2 है। यही मतलब है ना? y2 यस और नो? yes sir लेकिन अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? tan theta tan theta जल्दी मुझे निकालना है। If I have to find tan theta, means I have to join this line. I have to drop a perpendicular over here. So if this angle yes is sir so perpendicular by base, yes or no? Perpendicular by base. But base वर्टिकल में कितना डिस्टेंस है? y2 माइनस y1। पहले तुम y1 पे थे, बाद में y2 पे चले गए, तो कितना डिस्टेंस चले? y2 माइनस y1। वैसे ही पहले x1 पे थे, बाद में तुम x2 पे चले गए, तो ये कितना हो गया? x2 माइनस x1 इसीलिए स्लोप की वैल्यू क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x2 रहेगा। इस पे yes sir Yes, sir. now one question will be coming on this formula। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाओ, कॉपी पेन पकड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे जो लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग। कोई एक बनाओ, बाकी दो होमवर्क नहीं, तीनों ही बनाओ। अभी पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है। क्या होता है स्लोप? अभी मैंने बताया m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y1 upon x2 minus x1. अब बताओ, मुझे खुद ही बताओ क्या करूं मैं, कैसे निकालूं इसको? sir -5 minus 3 माइनस 5 माइनस 3 अपॉन 8 sir 8 minus 3 sorry minus Sir, plus 8 2 minus 2. 8 माइनस Yes, sir, plus 2. ना बेटा 8 plus 2. हो गया माइनस 8 बाय 10, दैट इज माइनस 4 बाय। आया समझ में कि नहीं आया? yes sir Yes, sir. हाँ, इसको बताओ। सेकंड केस में -3 ये वाला, माइनस ऑफ -3 ये वाला, Yes, sir. डिवाइड बाय 6 Yes. माइनस 4, लेकिन न्यूमरेटर तो सेम है। -3 प्लस 3 क्या हो गया? 0। तो Yes, sir. तो आंसर 0 स्लोप 0 का मतलब क्या है? दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। यस X axis. यस और नो? यस ना? yes Yes, sir sir. मैंने नहीं बताया स्लोप 0 होता है मतलब क्या है? वो लाइन x एक्सिस के parallel हाँ। इसका थर्ड वाला बताओ आप मेरे को। y2 2 माइनस ऑफ Sir. -1 अपॉन 3 x2 माइनस x1 3। तो ये तो क्या हो गया? 3 बाय 0 एनीथिंग बाय yes sir Sir, not defined. sir not defined It will be इज पैरेलल टू। x y axis. y axis अगर नॉट डिफाइंड हो जाता है, मतलब अगर नीचे 0 आ जाता है स्लोप में, तो वो लाइन किसके पैरेलल हो जाती है? Y axis के. याद रहेगा? Yes, sir. yes sir Vertical. कॉन्सेप्ट नंबर 2 बन गया कि अगर मेरा y कोऑर्डिनेट सेम रहता है तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है। अगर मेरा x कोऑर्डिनेट सेम रहता है तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ूं? yes पक्का?
लिखे Yes, sir. लिखे या नहीं लिखे? क्या बताया मैंने कि अगर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम है, x एक्सिस के पैरेलल है, और अगर y x कोऑर्डिनेट सेम है तो y एक्सिस के पैरेलल है। ये दिमाग याद रखेंगे। हाँ चलो अब ये क्वेश्चन बताओ Yes. कौन बनाएगा? चिरंजीव, read this question and tell what is to be done. What is given? सबसे पहले बताओ क्या दिया है, पढ़ो क्वेश्चन को। नहीं पूरा If प्रॉपर the ठीक है, रुको ये पढ़ेगी। हाँ पढ़ बेटा। if the slope of the line passing through the point 2 and 5 and x3 is to find the value of x. एक सेकंड, मुझे क्या दिया बेटा? पहला पॉइंट दिया है Sir, 5, 5, 5 x, 3 और 3. क्या दिया बेटा? मुझे स्लोप दे दिया है ना, कितना Sir, m दे दिए 2. कितना दिया है? स्लोप 2। sir Sir, 2 2. सबका फॉर्मूला भी बताया मैंने, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? y2 y1 minus y2 minus y1 y1 x2 x2 minus x1 x1. यस और नो? अब वैल्यू पुट करो। व्हाट इज y2? 3 minus 5 3 minus 5 x And minus x minus 2. 2 x minus 2. equal to 2। यस और नो? Yes, sir. अब इसको सॉल्व करो। 3 में से 5 गया तो क्या बचा? -2 अपॉन x minus 2 इज इक्वल टू 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं, -2 इज इक्वल टू 2x minus 4। यस और नो? 4 Yes, sir. करता हूं तो 2x will be 4 minus 2, that is 2, so x will be what? 1। 2. 2x equal Sir, to 1. 1. minus 2 is 1. 2, तो 2 दोनों साइड 2 2 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। Yes, sir. तो ऐसा कोई इजी सा क्वेश्चन बना लोगे? नहीं बना पाओगे? yes sir एक क्वेश्चन पक्का दूंगा स्लोप पे, बता दे रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ कि यहाँ से ही दूंगा। फिर भी अगर बुद्धू हो गए तो नहीं बना के जाओगे। बुद्धू होके होशियार हो, स्मार्ट बॉय एंड गर्ल, और स्टूपिड क्या हो तुम लोग? smart boy स्मार्ट हो ना? तो जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से याद रखते जाओ और लिखते जाओ, नोट करते जाओ। ओके नेक्स्ट। यस, who will solve this question? let me first ask Kaushik बेटा रीड करो क्वेश्चन को। Find the value of x so that the inclination of the line joining the point x minus 3 and 2, 5 is 135 degree. ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में मुझे स्लोप डायरेक्ट दिया था ना? यहाँ पे स्लोप डायरेक्ट नहीं दिया है मुझे, यहाँ पे मुझे एंगल दिया है। क्या दिया है? इंक्लिनेशन एंगल। सबसे पहले मैं स्लोप निकालूं तो क्या लिखूंगा? m is equal to tan 135। 135. आपको बता चुका हूँ भाई कि 135 तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो मैं 135 ना लेके मैं इसको इधर से देखूंगा तो क्या होगा? 45। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस tan। यस और नो? Yes, sir. So minus 1. तो कितना आ गया स्लोप मेरे पास? So minus so 1. -1 अब पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गया ना, मेरे को पॉइंट दे दिया x, -3 yes sir 2, 5 और मुझे स्लोप दे दिया है, तो मैं क्या लिखूंगा? m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? y2 minus y1 अपॉन y1 x2 minus x1. यस और नो? Yes, sir. वैल्यू रखो Sir, माइनस। 5. बोलो यहाँ पे क्या लिखूंगा? Sir, 5 minus x. 5 plus 3. माइनस ऑफ -3 क्या होगा? +3 अपॉन Yes, sir. 2 Minus x. 2 minus x. कितना आ गया? 8 अपॉन 2 माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं, तो -2 प्लस x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 10 10. तो इजी है ये भी क्वेश्चन। Yes, sir. डायरेक्ट स्लोप yes देगा, sir yes sir इंक्लिनेशन मतलब एंगल देगा। कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने आपको? क्या याद रखना है? एंगल एक्यूट है तो पॉजिटिव, एंगल ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव। Negative. याद रखना भाई, और भाई और दीदी दोनों लोग याद रखोगे इसको। गलती करोगे तो फिर जो है मारूंगा। इसमें गलती करने लायक है? 11th के मैथ्स लिए हो तुम लोग, मतलब यू आर स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स, यू शुड बी शार्प। ओके हाँ जी, अब ये क्वेश्चन बताओ। व्हाट इज दिस क्वेश्चन?
Wait. Let me ask. Bhavya will read this question. Bhavya, read this question, beta. भाव्या ऑनलाइन होके भी नहीं हो क्या? ठीक है, नहीं है भाव्या। अनुज पढ़ेगा, अनुज। Find the angle between the x-axis and the line joining the point 3, -1 and 4, -2. अब क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? अब आपसे उल्टा पूछ रहा है, Angle. आपको भी नहीं दिया है, एंगल पूछ रहा है। एंगल के लिए मुझे क्या चाहिए? स्लोप, यस और नो? लेकिन स्लोप Yes, sir. दिया या नहीं दिया है? तो मैं निकाल सकता हूँ सब फटाफट। Yes, sir. स्लोप निकाल के बताओ मुझे इसका, फटाफट स्लोप बताओ मुझे निकाल के। सर 135 डिग्री -1 आ रहा है। -135 या 135 कितना? सर 31। लेट अस सी। सबसे पहले मेरे को पॉइंट्स मैं लिख लेता हूँ, 3, -1 and 4, -2. So my slope will be what? y2 minus y1 -2 minus of -1 is +1, 4 -3. How much it is coming? -1/1, that is -1. अगर मुझे पता है ये tan थीटा दिया है, अगर ये माइनस नहीं होता 1 होता तो मेरे को पता है, अगर tan थीटा 1 होता तो मुझे पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? क्या होनी चाहिए? 45 degree. 45 degree. 1 तो नहीं दिया है मुझे, क्या आ रहा है? स्लोप -1 Minus. -1. एंगल क्या होगा? 180 - 45, दैट इज हाउ मच? 180 - 45। 130. आया समझ में? 135. Yes, sir. तो Yes, अगर मुझे माइनस दे रहा है तो मैं माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, पॉजिटिव का ही एंगल निकालूंगा फिर, लेकिन उसको मैं किससे माइनस कर दूंगा? 180 डिग्री से माइनस कर दूंगा। ठीक है, ओके। Yes, sir. आगे यस बढ़। सर। ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा? नो सर। No, sir. तो नहीं पढ़ा रहा? ठीक है, हाँ जी। चलिए, अब ये 2 थ्योरम है, मैं जिसको बोलूंगा वही पढ़ेगा या पढ़ेगी, जिसका नाम लूं उसको ही रीड करना है। ध्रुवी आप हो? ध्रुवी? Yes, sir. हाँ, रीड इट बेटा। थ्योरम 2, व्हाट इज थ्योरम 2? Prove that two non-vertical lines are parallel if and only if their slopes are equal. ठीक है, मैं प्रूफ नहीं करूंगा, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इट इज आस्किंग कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होने चाहिए? इक्वल। और थ्योरम नंबर 3 पढ़ो जरा, आप ही पढ़ो दुर्बी। Prove that two non-vertical lines with slope m1 and m2 are perpendicular if and only if m1 m2 is equals to -1. ओके, ठीक है, अब समझते हैं हम इसको क्या कहना चाह रहे हैं। जस्ट अ मिनट। Let me explain it in easy language. Okay. पहला थ्योरम ये बोल रहा है, थ्योरम को छोड़ो, पैरेलल लाइंस की बात करो पहले। व्हाट डू यू नो अबाउट पैरेलल लाइंस? 2 lines are parallel if their corresponding angles are equal, yes or no? If this is θ1 and if Yes. this is Yes, sir. θ2, they are corresponding angles. So if θ1 is Yes, sir. Yes. θ2, Yes, sir. then only these 2 lines will be parallel. True or false? Sir, true. Then if theta's are equal, angles are equal, then their tan theta should also be equal. Yes, sir. Yes, Yes, sir। sir. Their slopes should be Also equal. इक्वल। अगर मुझे प्रूफ करना है कि 2 लाइंस पैरेलल है, मैं सिंपली क्या शो कर दूंगा? देयर स्लोप्स आर Equal. इक्वल। आई बात समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? हाँ, अभी Yes, sir. दूसरा पक्का. पक्का ना? ओके, दूसरा वाला क्या है? 2 lines are perpendicular to each other. What? 2 lines are perpendicular to each other means what? उनके बीच 90 degree. 90 degree. उनके बीच का 90 डिग्री। 90 डिग्री।
लेकिन पहली वाली लाइन का स्लोप दिया है m1 और दूसरी वाली लाइन का स्लोप क्या दिया है M2. M2 m1 m2। अब मुझे m1 m2 के बीच में एक रिलेशन निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? हाँ, relation. पहले तो एक चीज बताओ, tan ऑफ a प्लस बी, ये पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में आपने? tan a प्लस Yes, sir. b Yes, sir. Yes, sir. माइनस tan a tan b। Tan A, tan B. 10AB. यस और नो? पढ़ा Yes, है sir. पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। Yes, sir. इसको आप समझो जरा। मेरे पास दो लाइंस दी हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द लाइन सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। देयर इज लाइन नंबर 1 which is making some angle with x-axis a, and Sir, हाँ बोलो। your voice is lagging. Line which is also making angle b with positive x-axis, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है? इन दोनों के बीच का एंगल मेरे को कितना दिया है? 90 degree. 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू बट tan ऑफ 90 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन Sir, not defined. क्या होता है? नॉट डिफाइंड। 1/0. 1/0। यस और नो? Yes, 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 sir. sir. लेकिन a प्लस बी 90 क्यों ले रहा हूं मैं, ये बताओ मुझे। Sir, doubt है। हाँ बोलो। आपने एंगल ए वाला सर वो एक्यूट है, लेकिन आपने एंगल बी तो ऑब्ट्यूज एंगल है ना। इसलिए तो तो यहाँ पे देखो। अच्छा ठीक है, चलो मैं इसको फिर से बताता हूँ। सबसे पहले मेरे को क्या दिया गया? एक्स और वाई एक्सिस। इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है? no, sir. no, sir. उसके बाद मुझे एक लाइन दी है, मैं इसी को लाइन ए मान ले रहा हूँ। इसका एंगल कितना है? ए। ये कितना एंगल बना रही है वाली लाइन एक्स एक्सिस से? ए। ठीक है, और मुझे एक और लाइन दी गई है, ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है? ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन मुझे गिवन क्या है कि दिस टू लाइंस आर Equal. Equal. इक्वल। पैरेलल बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर बात कर रहा हूँ? किसकी बात कर रहा हूँ? परपेंडिकुलर ना। तो मतलब Yes, sir. के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और नो? yes Yes, sir sir. स्क्रीन देख के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आप मुझे एक बात बताओ, 90 प्लस बी, 90 डिग्री प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू ए, यस और नो? Yes, sir. यहाँ देखो ना स्क्रीन में, ये रेड वाला इतना बड़ा पूरा ए है, ये किससे मिलके बना है? बी से। और 90 degree plus B. a is equal to 90 degree plus b, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. a is equal to 90 degree plus b. Let me find tan of a. तो इस साइड भी मैं क्या निकालूंगा? tan of p plus 90 degree, but what is 90 degree. plus 90? Complementary angle formula plus 10 cot b, yes or no? Yes, sir. वो भी माइनस के Yes, sir. वो भी किसके साथ? Minus. tan a ही तो मेरा क्या था? स्लोप था m1। लाइन फर्स्ट लाइन का ही स्लोप मैंने क्या माना था? m1। व्हाट इज tan a? tan थीटा क्या है? वही तो स्लोप है ना। दैट इज द स्लोप, यस और नो? Yes, What is sir. the Yes, sir. definition of slope, बाबा? हाँ, और वैसे ही कॉड भी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो -1/tan b। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको tan a ही रहने दे। No, sir. tan b को अब मैं इधर अगर ले जाता हूँ तो tan a
into tan B is equal to -1. -1. Yes, sir. Yes, sir. अब tan A क्या होता है भाई? What is tan A? Slope of line M1, 1, that is M1. tan B क्या होता है भाई? Slope M1, of line 2, M2. M2. M1 into M2 is -1. मैं आपसे 1. नहीं पूछूंगा इस क्वेश्चन का, तो अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप बस एक रट्टा मार लो। मैथ्स में थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ता है। क्या रट्टा मारना है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ टू लाइंस आर perpendicular then the product of their slopes is equal to -1. And if two lines are parallel then their slopes are equal. Zero. -1. Zero नहीं बाबा, Sir, 0. equal. If lines are Equal. equal, if lines are perpendicular their product is equal to -1. ठीक है, तो मैं अभी ये इसको जूम मीटिंग अभी ऑफ कर रहा हूँ, फिर से आप लोग रिजॉइन करेंगे। इसका टाइम अप होने वाला है इसलिए मैं ऑफ कर रहा हूँ, फिर से आप रिजॉइन करिए। Okay, sir. Rejoin quickly.